जयपुर के चोखी ढाणी में फूड सेफ्टी विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। छापा मारते हुए 181 पोर्टल पर शिकायत के बाद यह कार्रवाई हुई और 90 किलो काजू टुकड़ी सीज की गई। मावा तेल के नमूने लिए गए। काजू पैकिंग पर यहां पर मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपायरी डेट नहीं मिली थी। आलू फ्राई का तेल जांच में असुरक्षित पाया गया। टीपीसी 31% मिला, जो तय सीमा से 25% से ज्यादा है। सभी नमूने राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजे गए। रिपोर्ट के बाद चोखी ढाणी पर अब नियमानुसार कार्रवाई होगी। चोखी ढाणी बहुत बड़ा एक स्पॉट है, या एक ऐसी जगह है जहां पर जयपुर के लोग या बाहर से आने वाले पर्यटक भी पहुंचते हैं और यहां के भोजन का और यहां की हॉस्पिटैलिटी का आनंद लेते हैं। लेकिन वहां पर जिस प्रकार से सब स्टैंडर्ड चीज़ों का प्रयोग हो रहा था, तेल का प्रयोग हो रहा था, या फिर काजू जो है, जो एक्सपायरी डेट क्या थी उसकी ये भी लिखा हुआ नहीं था, खुले पैकेट्स यहाँ पर थे, तो फिर ये गंभीर मामला हो जाता। और तेल को लेकर के तो स्पष्ट ही हो गया कि 25% ज़्यादा गंभीर स्थिति में तेल था, जो शायद ठेलों पर भी बेहतर स्थिति में मिले। तो ऐसे रेस्टोरेंट्स के अंदर और ऐसे बड़े रिसोर्ट्स के अंदर अगर इस तरह का भोजन परोसा जा रहा है तो फिर ये गंभीर मामला हो जाता है और बहुत बड़ी कार्रवाई फूड सेफ्टी विभाग की ओर से की गई। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में दीपेश गर्ग मेरे सहयोगी मेरे साथ सीधे जुड़े हुए हैं। दीपेश का रुख करते हैं। दीपेश, गुड मॉर्निंग। और ये जिस तरह की कार्रवाई है वो एक ऐसी कार्रवाई है जो नज़ीर पेश करती है। ये वो रेस्टोरेंट्स हैं जिन्हें लोग स्थापित रेस्टोरेंट्स मानते हैं। हमारे घर में कोई आता है तो कहते हैं भाई चलो चोखी ढाणी लेकर के चलते हैं, लेकिन क्वालिटी क्या है ये जांच में सामने आई। तेल की इतनी बुरी स्थिति होगी ये तो कोई सोच भी नहीं सकता। दीपेश जी राहुल, आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा मंत्री गजेंद्र खेसर के जो निर्देशन में जो अभियान चलाया जा रहा है, खाद्य सुरक्षा मिलावट पर वार, इसके जो इस पे 181 पे लगातार शिकायत मिल रही थी चोखी ढाणी पर। इस पे जो मुख्य स्वास्थ्य अधिकारी है, सीएमएचओ है मनीष मित्तल, और जो खाद्य सुरक्षा आयुक्त है टी शुभ मंगला, इन दोनों ने संयुक्त कार्रवाई की है और जाकर मौके पे जाकर जो नमूने हैं उनको लिए हैं। वहां पे जो जिसमें आलू फ्राई करते जो तेल था, खाद्य तेल था, उसमें जो पैमाना था 25 होना चाहिए, 25% टीपीसी जिसे बोलते हैं, वो 31 पाया गया है। तो मतलब हाई लिमिट से भी वो ज्यादा पाया गया है। और वहीं जो काजू की टुकड़ी है, जो 9 किलो के 10 पैकेट थे, 90 किलो जो काजू की टुकड़ी थी उनकी भी क्वालिटी जो है बेकार मिली है वहां पे। और जो कुछ नमूने पनीर मावे के भी लिए गए हैं, जो इनमें सब में पूरा मिलावट पाया गया है और लगातार ये शिकायतें मिल रही थी। ये नामचीन जो रेस्टोरेंट है चोखी ढाणी, जयपुर का नामचीन रेस्टोरेंट है, उसमें लगातार शिकायतें मिल रही थी आयुक्त को और सीएमएचओ को, और उसके तहत ये कार्रवाई की जा रही है। जी राहुल, ये तो वो रेस्टोरेंट है जिसकी क्वालिटी की दुहाई दी जाती है। आप समझिए, लोगों के बीच में ये परसेप्शन है कि एक स्टैंडर्ड फूड और एक स्टैंडर्ड का खाना अगर आपको कहीं खाना है तो चोखी ढाणी जाइए, इस तरह का परसेप्शन क्रिएट किया गया है। लेकिन जब सच्चाई सामने आती है तो उसके बाद में डर इस बात का लगता है कि दूसरे रेस्टोरेंट्स का हाल क्या होगा जो इतने नामचीन नहीं है, जहां के हालात और भी बुरे होने की आशंका है। यहां पर तो शिकायत मिली, कार्रवाई हो गई। यहां पर जहां पर शिकायत नहीं मिल रही है, छोटे रेस्टोरेंट्स हैं, वहां भी कार्रवाई की जरूरत है ताकि सच्चाई सामने आए। देखिए राहुल, आपको बता दें कि लगातार 2-2.5 सालों में लगातार इस पे जो नामचीन रेस्टोरेंट है या छोटे रेस्टोरेंट है, उस पे खाद्य सुरक्षा जो कार्रवाई कर रहा है, और सीएमएचओ और जो सरकार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का साफ निर्देश है कि इस पे लगातार कार्रवाई की जाए, मिलावटखोरों को छोड़ा नहीं जाए। आप देखते शादी ब्याह में भी मिलावट, पनीर भी पाया जाता है, दूध भी पाया जाता है, पनीर और मावा भी पाया जाता है, उनको वहीं की वहीं नष्ट भी किया जाता है। तो यह अभियान जो है लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है और इस पे सरकार और जनता दोनों के इस पे सख्त है। जी राहुल, क्या बताया जा रहा है, कब तक ये जो सैंपल्स लिए गए हैं, जो कलेक्ट किए हैं सैंपल्स, इसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? क्या कुछ अभी जानकारी सामने आई है? जी राहुल, आपको बता दें कि जो काजू के जो सैंपल है, तेल के सैंपल है, मावे के, पनीर के जो सैंपल कल लिए गए हैं, उसकी रिपोर्ट आज या कल में आ जाएगी। उसके रिपोर्ट के आने के बाद जो भी कार्रवाई, उचित कार्रवाई होगी, जो नियम
जो कार्रवाई होगी वो करी जाएगी। अभी फिलहाल के लिए जो रेस्टोरेंट है उसको सीज कर दिया गया है। बिल्कुल दीपेश, बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। दीपेश मेरे सहयोगी जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे, रेस्टोरेंट को सीज कर दिया गया है, यानी अगर आपका वीकेंड पर चौकी ढाणी जाने का मूड हो तो फिर मत जाइएगा। ये रेस्टोरेंट सीज है, ये दीपेश जानकारी दे रहे हैं, और सैंपल्स यहाँ से ले लिए गए हैं। जब तक कि इन सैंपल्स की क्वालिटी क्लियर नहीं होती तब तक ये रेस्टोरेंट ऐसा माना जा रहा है कि सीज रहेगा।